हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम छोटी रेवाल की ट्रेनिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज डे 2 है, तो स्किप किए बिना वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ ऐसा रह जाएगा फिर आप बोलोगे कि यार मेरी घोड़ी सही से पाँव नहीं डाल रही है या फिर मेरी घोड़ी तेज़ नहीं हो रही है। तो उस सब चीज़ का हम बता देंगे आपको। लेकिन एक बात का गौर कीजिए, हम तीन चार दिन में वीडियो इसलिए डालेंगे ताकि आप अपनी घोड़ी और हमारी घोड़ी को कंपेयर करें कि ये कहाँ पर है और आपकी घोड़ी कहाँ पर है, आपने कितनी ट्रेनिंग ली है। हालांकि क्या है, अभी तो हमारी जो वाइट नुकरी है उसको डांस की ट्रेनिंग चल रही है, तो इस पर हमने ज़्यादा टाइम अब तक तो नहीं लिया है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको 15 या 20 दिन में तैयार कर दे पूरी तरीके से रेवाल पर। तो मैं बात बता दूँ तो ऐसे हमने बांध दिया है। अगर वो पैर आड़ा टेढ़ा डाले और ये अगर आपको लगे कि ये इसकी आवाज़ आ रही है खटखट और लूज़ हो रही है, तो ऐसे एक रस्सी इधर बांध दो ताकि कुछ हो नहीं और वो टाइट हो जाए। और ये कपड़ा इसलिए मारा है ताकि यहाँ पर उसकी चमड़ी से कोई दिक्कत ना हो या छीले बिले नहीं, इसलिए ये ऐसा कपड़ा आगे पीछे मार सकते हो। हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपके लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें तो मालूम पड़ जाएगा कि वो गलत पाँव डाल रही है तो उसको हम तुरंत रोक देंगे। आप नए हो, आपको पता नहीं चलेगा, तो हो सकता है कि इसके पैरों पर यहाँ पर तकलीफ़ हो सकती है। हम छोटी रेवाल के बाद रेवाल के बारे में भी बात कर देंगे। अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी सवारी करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमने पहले क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पहला वीडियो देखा, उसमें इसको चलना बिल्कुल नहीं आता था, तो हमने 2 दिन तो इसको सिर्फ चलाया। अब इसको पता चल गया कि मुझे कैसे चलना है। जब वो चलना सीख जाए प्रॉपरली तो उसको थोड़ी थोड़ी बेटा और तेज, वैसे कोई भी आवाज़ देकर उसे थोड़ा तेज़ चलाओ। 2-3 दिन तेज़ चलाकर उसको थोड़ा सा भगाओ, धीरे धीरे वो रल्ले पे आएगी। अगर मैं आपको बताता हूँ कि जब वो छोटी रेवाल पे पूर्ण तरीके से आ जाए और आपको हमेशा के लिए उसको छोटी रेवाल पे रखना है तो वहीं पर भगाओ, और अगर उससे रेवाल पे जाना है तो छोटी रेवाल से फिर बड़ी ऊपर जाके फिर रेवाल खुलेगी। तो छोटी रेवाल के पैर तो आपको मालूम पड़ गए कि एक साइड के 2 पैर एक साथ उठाती है। रेवाल के कदमों में एक्चुअली ऐसा होता है कि 1 पैर ज़मीन पर और 3 पैर हवा में रहते हैं, तब घोड़ा रेवाल चलता है। तो और जब रेवाल चलेगा तो ये आगे वाले पाँव से पीछे वाला पाँव आगे निकल जाएगा। जब उसके कदम आप देखोगे ना, तो ये पीछे वाला पाँव है ना, वो आगे वाले पाँव से आगे निकल जाएगा और ये पाँव इसके बिल्कुल इर्द गिर्द गिरेगा। तो क्या है कि जब ये छोटी रेवाल में संपूर्ण स्पीड हासिल कर देगी, उसके बाद आप और स्पीड कराओगे ना तो वो रेवाल निकालेगी, क्योंकि आपको उसके पैर तो ट्रॉट के जैसे ही दिखेंगे, लेकिन ट्रॉट में उतनी स्पीड नहीं होती, तो वो रेवाल पर आ जाएगी। और एक ध्यान देने वाली चीज़ कि कोई अगर नया राइडर हो तो उसको ऊपर बैठकर पता नहीं चलता कि ये रेवाल चल रही है, छोटी रेवाल चल रही है या क्या चल रही है। तो आपके लिए एक बेस्ट आइडिया है कि अपने किसी दोस्त को अपने साथ रख दो कि भाई देखो कि ये एक साइड के दोनों पैर एक साथ उठा रही है नहीं उठा रही। थोड़ा अभ्यास करोगे तो उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे, लेकिन जब तक समझ नहीं आता है तब तक। और एक दूसरी भी चीज़ है कि आप जब भी घोड़े सवारी करो तो जो सूर्य के किरण से आपकी परछाई हो ना, वो परछाई देख लो। हमें तो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप परछाई देखोगे ना तो परछाई पर से आपको घोड़े के पाँव दिखेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि वो एक साइड के दोनों पैर साथ में उठा रही है या नहीं उठा रही है। तो उसको पहले तो आराम से चलाओ, चलना सिखाओ, उसके बाद थोड़ा तेज़ करो। अगर वो हो सकता है कि पहले चलना सीख जाए फिर तेज़ चलना सीख जाए और भागे, तो फिर वो अपने कदम बदल भी सकती है। जैसे बदले उसको रोक दो, उसको प्रॉपरली समझाओ। हमें इसमें से कुछ निकालना नहीं है भाई, इसको सब कुछ आता ही है, सिर्फ हमें क्या है उसको समझाना है कि बेटा तेरे को ये चलना है, तो वो जल्दी सीख जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टॉप करिए। तो दोस्तों वीडियो इसलिए कह रहा हूँ कि स्किप किए बिना देखिए, ताकि अगर आप प्रॉपर घोड़े को तैयार करना चाहते हैं ना तो कोई ऐसी जानकारी होगी जो मिस हो जाएगी और फिर आप बोलोगे कि यार अपना घोड़ा ऐसे तैयार नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कई मेरे दोस्त बोलते हैं, मैसेज या कॉल आते हैं कि भाई स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें। अगर आपका घोड़ा ऐसे पैर डालेगा ना तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाएगा, लेकिन जिस दिन से ऐसे उठाकर भागना शुरू किया ना उसने, समझो उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। रेवाल में भी भाई काफ़ी अलग अलग टाइप की रेवाल आती है, मादरी आती है, साफ रेवाल आती है। तो अगर राइडर अच्छा हो तो आप पकड़ नहीं पाओगे कि ये क्या चल रही है, क्योंकि वो पीछे बैठ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हम बिल्कुल साफ रेवाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ाने की बात भी हम कर लेंगे कि कैसे वो पाँव निकालेगी। लेकिन पहले तो मैं बता दूं कि रेवाल 1-2 दिन में या नहीं सीखी जाती है, उसमें 25-30 दिन होता है।
अगर 1-2 दिन या 5 दिन में सीख जाते हैं तो सबके घोड़े रिवाल चलते भाई। तो ये इस पर ही आपको करीबन 10 से 15 दिन तक चलाना है। ये घोड़ा भागने लगेगा ये वीडियो में ही, ये पट्टी में भागना शुरू कर दे, उसके बाद हम पट्टी खोलेंगे तो हो सकता है वो कदम बदल दे, तो फिर भी हम उसे रोक कर समझाएंगे कि तेरे को बेटा यही चलना है। उसके बाद वो चलना सेट हो जाएगी। तो अभी 3-4 दिन हो चुके हैं, हमने कुछ ज़्यादा इसको प्रैक्टिस नहीं कराई। आप हर रोज़ 4 से 5 किलोमीटर चलाओगे ना तो ये जल्दी सीख जाएगी। तो आइए देखते हैं ये कितना सीखी है, हम आपको दिखाते हैं। स्टॉप कर भाई टाइम। तो दोस्तों अब हम इस पर सवारी कर रहे हैं। नहीं बेटा रुक। तो आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए कि ये कैसे चल रही है। बस चलो बेटा। कोई आवाज़ बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ये चलना बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख चुकी है। देखिए जैसे चलना सीखे उसके बाद उसको हल्की सी आवाज़ देकर थोड़ा तेज़ भगाना है। आप इसके पैरों पर गौर डालिएगा और बता दीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से इसने छोटी दीवार चलना सीख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको धीरे धीरे और तेज़ करेंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि जब भी हम तेज़ चलाना शुरू करें तो वो अपने कदम बदल सकती है, लेकिन हम उसको रोक देंगे कि नहीं बेटा तेरे को ये नहीं चलना है, प्रॉपर ओनली फॉर उसको छोटी दीवार में ही चलाओ। देखिएगा थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ ताकि उसके पाँव अच्छी तरीके से आगे वाले पाँव खुल जाए। दीवार में एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। चलो बेटा तेज़ और तेज़, बहुत बढ़िया। देखा 3 दिन में तो इसने अच्छी ग्रिप हासिल कर रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले हमने इसको वॉक ट्रॉट और कैंटर की प्रैक्टिस कराई थी, इसलिए इसको समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन इसने काफ़ी अच्छा सीख लिया है। हम जितना ही प्यार से सिखाएंगे ये उतना ही जल्दी सीख लेगी। नहीं बेटे ध्यान किधर है तेरा, जल्दी रे। चलो बेटा तेज़ और तेज़, ये बात। चलो बेटा तेज़, नहीं इस तरफ। चलो बेटा तेज़ और तेज़। हाँ तो आगे चलो। चलो बेटा तेज़, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये बात। जैसे वो चाल बदले तो उसको रोक दो।
डालते रहेंगे, लेकिन आप भी अपने घोड़े को सिखाते रहिए और हमारे साथ साथ कंपेयर करें कि क्या आपका घोड़ा भी इतना सीखा है, 1 सप्ताह में तो अच्छी स्पीड हासिल कर लेगी। बात बहुत अच्छी है। आपको ऊपर बैठकर समझना है कि ये क्या चल रही है, ये अभी बढ़िया चल रही है। सो गाइज अब हम बताएंगे कि इसको खोलने के बाद क्या करना है। और काफ़ी दोस्त होते हैं उनको ये वीडियो नहीं होती तो उनको मालूम नहीं होता कि घोड़े पर कैसे बैठा जाए, तो किसी के सहारे से कैसे बैठते हैं ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अंकल जी हाथ, कोई भी आपका दोस्त हो तो इसको ऐसे हाथ की ग्रिप कर दो, उसके बाद अपना ये पैर है ना ये इसमें डाल दो, इससे आसानी होगी और आप इस तरीके से घोड़े पर चढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। उसके बाद वीडियो को शुरू रखिएगा ताकि मैं जानकारी देता हूँ कि क्या करना है। तो अगर ज़्यादा भगा कर लाए हो तो पहले इसे खोल दो, उसके बाद करीबन 10 मिनट उसका पसीना जब तक सूखे नहीं तब तक इसको उसके ऊपर रहने दो। लेकिन अभी हमने तो सिर्फ वीडियो उतारने तक ही इसको चलाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको उतार लेते हैं। और ऐसी कोई जगह पर उसको थोड़ी देर खड़ा करो कि जहाँ पर मिट्टी हो, अगर वो लेटना चाहे तो लेट जाए। देखते रहिए कि अभी वो थकी नहीं है, लेकिन अगर थकी होती तो ज़रूर लेटती, लेकिन फिर भी ये लेटेगी। तो लेटने से क्या होता है कि घोड़े की थकान दूर हो जाती है। हो सके तो ऐसे पट्टे दोनों साइड बांध दो ताकि घोड़े का पाँव छीले नहीं। स्टॉप कर दिया, चालू करने लगे। चलो दोस्तों, तो उसको कच्ची ज़मीन में थोड़ी देर खड़ा करो या फिर खोल दो, ये हम दिखाने के लिए, वरना हम तो उस फील्ड में छोड़ दिए थे। तो अगर उसको लेटना है तो आप देखिएगा वो लेट लेगी। इससे क्या होता है उसकी सारी थकान दूर हो जाती है, वो अच्छी से लेटेगी। भगाने के बाद ये ज़रूर करें उसको सिंचाई कच्चे में ले जाकर खड़ा मत करेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई हम भगा के लाए, उसके बाद क्या है कि घोड़ा जकड़ चुका है, ऐसा हो गया है। ऐसे लेटेगी ना तो वो फ्रेश हो जाएगी, तो उसे लेटने दो, फिर खड़ी होकर वो अपने पूरे शरीर को फ्री कर लेगी। अब देखिएगा जितना लेटे उतना लेटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा वो कैसे भी चलेगी ना तो भी ये मेरे ख्याल से रल्ले के कदम पे आ चुकी होगी। ये देखिए एक साइड के दोनों पैर साथ में उठाना सीख रही है, तो जल्दी से सीख जाएगी, तो उसका ध्यान दीजिएगा। और अब हम 2-3 दिन के बाद मिलेंगे फिर से, तो आप अपने घोड़े को बिल्कुल इसी तरीके से बांधकर अगर वो और कोई पैर डालता है तो उसको तुरंत रोक दो और सिखाते रहिए। जैसे ही वो बिल्कुल साफ हो जाएगा इसमें, उसके बाद हम उसको स्पीड बढ़ाने के बारे में सिखाएंगे। जैसे कि हमने बोला ना कि ऐसे पैर उठाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसे उठा के पाँव लेगी ना तो देखना कि आपकी घोड़ी कितनी तेज़ पकड़ती है स्पीड। और अब हम वो जो नुकरी घोड़ी है उसके डांस के भी वीडियो डालना शुरू कर देंगे कि
घोड़े को डांस कैसे कराते हैं, लगाम की ग्रिप वगैरह हम सिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। क्या नाम है तो? अरे